अगर सुबह उठते ही आपको पता चले कि पूरी दुनिया वेजिटेरियन बन चुकी है, कोई चिकन बिरयानी नहीं, कोई फिश करी नहीं, कोई बर्गर, नो कबाब्स, नो स्टेक्स, हर इंसान वेजिटेरियन बन चुका है, न सिर्फ आप और मैं बल्कि पूरा ग्रह। पहली नजर में लगेगा वाह कितना पीसफुल और हेल्दी वर्ल्ड होगा, जानवर बच जाएंगे, एनवायरनमेंट साफ हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना सिंपल होगा, या फिर ये बदलाव हमारी दुनिया को ऐसे बदल देगा जैसा हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया? ये है धूमकेतु, और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर पूरी दुनिया शाकाहारी बन जाए। ह्यूमंस लाखों सालों से ओमनिवोर्स रहे हैं, शिकार करके जीना, फायर पर मांस पकाना, यही हमारी एवोल्यूशन की बिगेस्ट माइलस्टोन्स थे। कई साइंटिस्ट्स मानते हैं कि मीट खाने की वजह से हमारा ब्रेन फास्ट ग्रो हुआ। लेकिन वेजिटेरियनिज्म भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। इंडिया, ग्रीस और कई एंशिएंट कल्चर्स में वेजिटेरियन लाइफ को प्योरिटी और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा गया। आज भी दुनिया में लगभग 22% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। लेकिन सोचिए, अगर ये रेशियो 100% हो जाए, वो भी एक ही रात में। जैसे ही इंसान मीट खाना बंद करेंगे, सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा एनिमल्स पर। काउज, चिकन्स, गोट्स, पिग्स, जिनकी लाखों करोड़ों पॉपुलेशन सिर्फ हमारी फूड इंडस्ट्री की वजह से एग्जिस्ट करती है, वो अचानक बहुत बड़ी संख्या में जिंदा बच जाएंगे। पहले कुछ हफ्तों तक फार्म्स में केओस होगा। बिलियंस ऑफ एनिमल्स जिनकी कोई डिमांड नहीं, वो कहाँ जाएंगे? स्ट्रीट्स, विलेजेस और सिटीज में अनकंट्रोल्ड एनिमल पॉपुलेशन होगी। इमेजिन करो, रोड्स पर हजारों गायें, जंगलों में बेतहाशा पिग्स और हर जगह चिकन्स। ये एक तरह का एनिमल रेवोल्यूशन होगा। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। लाइव स्टॉक फार्मिंग दुनिया की 14% ग्रीन हाउस गैसेज इमिट करती है। अगर मीट इंडस्ट्री वैनिश हो जाए तो कार्बन एमिशंस ड्रास्टिकली गिर जाएंगे। फॉरेस्ट्स जो कैटल ग्रेजिंग के लिए काटे गए थे, वो वापस ग्रो होने लगेंगे। अमेज़न फॉरेस्ट जो लंग्स ऑफ अर्थ कहलाता है, शायद रिकवर कर सके। ओशंस में ओवरफिशिंग रुक जाएगी। वेल्स, डॉल्फिन्स और कोरल्स फिर से थ्राइव करेंगे, यानी एक क्लीन और ग्रीन अर्थ की ओर बड़ा कदम। लेकिन ये स्टोरी का सिर्फ एक पॉजिटिव साइड है। मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग जैसी फास्ट फूड जाइंट्स ओवरनाइट बंद हो जाएंगी। बिलियंस ऑफ वर्कर्स जॉबलेस हो जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा क्रैश कर जाएगा। मीट एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगे। कंट्रीज जैसे ब्राजील, USA, ऑस्ट्रेलिया, जिनकी इकोनॉमी लार्जली मीट पर डिपेंड करती है, वो फाइनेंशियल डिप्रेशन में चली जाएंगी। और इतना सडन चेंज फार्मिंग सिस्टम को भी हिला देगा। इमेजिन करो, सडनली सबको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स चाहिए, लेकिन इतनी सप्लाई कहां से आएगी? पहले कुछ सालों में मैसिव फूड शॉर्टेज हो सकता है। शाकाहारी डाइट से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और ओबेसिटी कम होंगे। मिलियंस ऑफ लाइव्स बच जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन B द्वारा और आयरन की कमी भी बढ़ जाएगी। डॉक्टर्स को नए सप्लीमेंट्स और लैब ग्रोन प्रोटीन सोर्सेज डेवलप करने होंगे। एथलीट्स और सोल्जर्स जैसी हाई एनर्जी प्रोफेशंस पर बड़ा असर होगा, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट एनर्जी और डेंस प्रोटीन की जरूरत होती है। मीट सिर्फ खाना नहीं है, कल्चर है। टर्की की थैंक्सगिविंग टर्की, जापान की सुशी, इंडिया का मुगलई कबाब, सारी ट्रेडिशंस वैनिश हो जाएगी। फेस्टिवल्स का फ्लेवर बदल जाएगा और कुछ कम्युनिटीज को लगेगा कि उनकी आइडेंटिटी ही छीन ली गई। इतना बड़ा कल्चरल शॉक शायद कई जगह प्रोटेस्ट्स और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी ला सकता है। अब सोचो, अगर बिलियंस ऑफ एनिमल्स सरवाइव कर गए तो डिजीजेस भी बढ़ेंगी। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, जूनोटिक वायरसेस, अनकंट्रोल्ड एनिमल्स इन्हें फैलाएंगे। इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा। प्रेडेटर्स जिनका खाना ह्यूमंस के फार्म्ड एनिमल्स थे, वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं और कुछ स्पीसीज अनकंट्रोलेबली बढ़ सकती है। यानी एक प्रॉब्लम खत्म होगी और दूसरी शुरू। वेजिटेरियन वर्ल्ड पहली नजर में पैराडाइज लगता है, लेकिन उसके पीछे छिपी चैलेंजेस उतनी ही कॉम्प्लेक्स है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नेचर बैलेंस पर चलती है और हर एक्सट्रीम अपने साथ एक नई समस्या लाता है। लेकिन अब सोचिए, अगर इंसान खुद प्लांट बन जाए, यानी फोटोसिंथेसिस करके सिर्फ धूप खाकर जिंदा रह सके,
तो क्या हमें फूड की जरूरत ही होगी? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।